कक्षा 12 की छात्राएं, आज हम आपको संस्कृत में चंद्रापीड़ कथा का अध्ययन कराएंगे। इसके पहले आपने पढ़ा कि चंद्रापीड़ के पूछे जाने पर द्रविड़ ने अपना वर्णन किया और अतीत की वीरता, सुंदरता और संपत्ति का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया कि राजकुमार को बहुत आनंद आया। कादम्बरी के विरह में व्याकुल राजकुमार के लिए उसका चरित्र मनोरंजन की सामग्री बन गया। इस प्रकार से चंद्रापीड़ जो है इंद्रायुध पर को एक स्थान पर वह रख देता है और बिस्तर पर पहुंच जाता है। वहां बैठकर हृदय में उसकी चिंता उत्पन्न हो जाती है और वह इस प्रकार से रात व्यतीत कर देता है। इसके पश्चात है उषस्य च उत्थाय तस्य जरद द्रविड़ धार्मिकस्य मनोरथम धन विसरैः पूरित्वा रमणीयेषु प्रदेशेषु कृतवसति अल्पवाहो भी उज्जैनीम आजगाम। इसके बाद क्या हुआ? प्रातः जब चंद्रापीड़ उठता है तो बूढ़े द्रविड़ धार्मिक की अभिलाषा धन से पूरी करके रमणीय स्थानों में ठहरता हुआ थोड़े ही दिनों में उज्जैनी आ गया। वो जो धार्मिक द्रविड़ है कौन है? पुजारी एक तरह से समझ लीजिए उस मंदिर का। तो उसको वह कुछ पैसा देता है, धन देता है और इसके बाद वह उज्जैनी आ जाता है। तत् पौराणिकम नमस्कारम अंजलि सहस्त्राणि प्रतीक्षण विवेश नगरीम। और क्या होता है कि जब वह अपने उज्जैनी नगर में पहुंचता है तो हजारों नागरिक उन्हें प्रणाम करते हैं और उसके प्रणाम को चंद्रापीड़ स्वीकार करता हुआ नगर में प्रवेश करता है। दृष्ट्वा च पितरम दूरादेव अतीरवाजिना मौलिना महिमगच्छत्। दूर से ही उन्होंने अपने पिता को देख लिया और घोड़े से उतरकर नतमस्तक हुए और भूमि का स्पर्श करते हुए उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया। अथ प्रसारित भुजेन ये आउ पिता सुचिरम गाढ़म उपगूढ़म करे कृत्वा विलासवती भवनम अनियत राज्ञा। पिता क्या करते हैं? अपनी भुजाएं फैलाकर पिता ने आओ आओ कहते हुए उसे दृढ़ आलिंगन किया और हाथ पकड़कर राजा उसे विलासवती के महल में ले गया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि चंद्रापीड़ बहुत दिनों से बाहर गए हुए थे। आई बात समझ में? वहाँ पर आदेश जाता है कि आपको बुलाया जा रहा है। रानी और राजा दोनों लोग बहुत ही परेशान हैं, वही लौट कर आते हैं। ठीक है। तो राजा जो हैं, पिता उनके जो हैं, वह उसका आलिंगन करते हैं और फिर माता विलासवती के भवन की तरफ ले जाते हैं। तयापि तथा प्रत्युद्गत अभिनंदन गता दिग्विजय संबद्धी कथा भी किंचित कालम स्थित्वा शुकनाशम दृष्टम आये। उसने भी विलासवती ने उठकर स्वागत किया और देर तक दिग्विजय संबंधी बातें करता हुआ कुमार वहाँ रुका रहा। फिर शुकनाश को देखने गया। शुकनाश कौन है? मंत्री है। उसको देखने के लिए उसके महल चला जाता है। तत्रापि अमुनैव क्रमेण सुचिरम स्थित्वा नैवेद्य वर्षम पायनम स्कंधावर्तिनम कुशालिनम आलोक्य च मनोरमाम आगत्य विलासवती भवने एवं सर्वा स्नानादिका क्रिया निर्वर्तयत्। इसके बाद क्या हुआ? उसने विलासवती ने चंद्रापीड़ का स्वागत किया, अपने पुत्र का स्वागत किया। इसके बाद दिग्विजय की बातें करते हुए वह शुकनाश को देखने चला गया। वहाँ क्रम से देर तक रुककर वह शम्पायन सेना शिविर में ही है ऐसा निवेदन करके मनोरमा का दर्शन किया और विलासवती के महल में आकर स्नाद की सारी क्रियाएं पूरी की। मनोरमा कौन है? मनोरमा कौन है? क्या पढ़ते हो सब लोग? शुकनाश की पत्नी मनोरमा, उनका बेटा वैशंपायन। समझ में आया? इस गद्यांश से जो प्रश्न बनता है वह है तत्र पौराणिकम नमस्कार अंजलि सहस्त्राणि प्रतीक्षण विवेश नगरी। रेखांकित अंश का अनुवाद करना है। नगरवासियों ने हजारों प्रणाम अंजलि को स्वीकार करते हुए उज्जैनी नगर में प्रवेश किया। चंद्रापीड़ा जरद द्रविड़ धार्मिका मनोरथ कया पूर्यत। चंद्रापीड़ ने जरद द्रविड़ धार्मिक के मनोरथ को कैसे पूरा किया? धन विसरई यानी धन देकर। चंद्रापीड़ा कुत्र आजगाम, कहाँ आया?
उज्जैनी। चंद्रापीड़ा कम दृष्टुम आए हो, किसको देखने के लिए? शुकनासम दृष्टो। यहाँ आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि इस गद्यांश से ही तो खोज के लिखना है। मिल रहा है? चंद्रापीड़ा कम दृष्टम आयो कहाँ आया है? हाँ, ये है ना, सुखनाशम दृष्टम आयो, इससे इसी से आप पकड़ लेंगे। ठीक। अपराणे निजमेव भवनम अयासी तत्र च रणक खिद्यमान मनसा कादम्बर्या विना न केवलम अवंती नगरम सकलम एव महीमंडलम शून्यम अमन्यत तत्र गंधर्व राजपुत्री वार्ता श्रोत सुपत्र लेखाम आगमनम प्रत्यपालयत। इसके बाद क्या होता है कि दोपहर के बाद चंद्रापीड़ अपने महल में आया। स्नान इत्यादि कर लेने के पश्चात, भाई राजा है, सबका अलग अलग निवास है, महल है, तो वहाँ अपने माता पिता के पास से दोपहर के समय में वो अपने महल में आता है और वहाँ कादम्बरी की चिंता में खिन्न हृदय चंद्रापीड़ को कादम्बरी के बिना केवल उज्जैनी ही नहीं बल्कि सारी दुनिया शून्य प्रतीत होने लगती है। ऐसा प्रेम में होता होगा, हुआ हो, है, तभी तो उन्हें सब कुछ शून्य लग रहा है। कादम्बरी की चिंता में खिन्न हृदय चंद्रापीड़ को कादम्बरी के बिना केवल उज्जैनी नहीं बल्कि सारी दुनिया शून्य लगने लगती है। महीमंडलम, सारी दुनिया, सकलम एवं महीमंडलम, संपूर्ण महीमंडल, पूरी पृथ्वी। तत्र गंधर्व राजपुत्री वार्ता शुणोत्स का पत्र लेखा मागयम प्रत्य। और क्या करता है? कादम्बरी का समाचार जानने के लिए वह पत्र लेखा का इंतजार करता है। कतिपय दिवसमागमे च मेघनाद पत्र लेखा मादाय गच्छत् कृत नमस्कारं च ताम दूरादेव स्मितेन प्रकाशित प्रीति अब्रवीत। पत्र लेखे कथय तत्र भवता महाश्वेता देव्या कादम्बर्या कुशलम कुशली व सकल परिजना इति। होता क्या है कि कुछ दिन बीतने के बाद मेघनाद पत्र लेखा को लेकर आता है और अपनी मुस्कान द्वारा चंद्रापीड़ ने दूर से ही नमस्कार करने वाली पत्रलेखा के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कहा, पत्रलेखा बताओ देवी कादम्बरी तथा उसके सारे परिजन कुशल पूर्वक हैं। उसने कहा, जैसा आप कह रहे हैं सभी लोग कुशल से हैं। देव यज्ञाप्यति भद्राम त्वम आर्चयति शेकृतांजलि कादम्बरी इतमेव उक्तवती पत्रलेखाम आदाय मंदिराभ्यर्थम विवेश। और देवी कादम्बरी ने हाथ जोड़कर सिर पर लगाते हुए आपको नमस्कार किया है। इस प्रकार कहती हुई पत्रलेखा को लेकर चंद्रापीड़ ने महल में प्रवेश किया। चंद्रापीड़ को लेकर महल में प्रवेश, चंद्रापीड़ ने पत्रलेखा को किस लिए महल में प्रवेश किया? कादम्बरी के विषय में जानने के लिए। चंद्रापीड़ा कस्य कुशलम अपृच्छत। चंद्रापीड़ा महाश्वेताश देव्या कादम्बर्या कुशलम अपृच्छत। महाश्वेता और देवी कादम्बरी की कुशलता का समाचार पत्रलेखा से पूछता है। मेघनाद कौन था? मेघनाद का नाम आया ना? कौन लेके पत्रलेखा को आया है? मेघनाद सेनापति है, सेनापति है। चंद्रापीड़ा अपराढ़े कुत्र आयासी। चंद्रापीड़े अपराढ़े निजम एवं भवनम, जो उनका अपना भवन है उसमें आता है। कया बिना न केवलम भवंती नगरम सकलम एवं महीमंडलम शून्यम अमन्यत। किसके बिना पूरा नगर और पृथ्वी शून्य लगती है? तो कया का उत्तर लिख दोगे कादम्बर्या। ठीक है, क्वेश्चन लंबा है लेकिन आप कया कस के मिसी का ना उत्तर दोगे तो कया की जगह कादम्बर्या। चंद्रापीड़ा कस्या आगमनम प्रत्यपालयत। किसका वो मतलब राह देखता है? पत्रलेखा का। पत्रलेखा में आदाय कहाँ गच्छत। मेघनाद कौन लेकर आता है पत्रलेखा को? आदाय माने लेकर आना। मेघनाद पत्रलेखा में आदाय कह की जगह भी आप मेघनाद गच्छत लिख सकते हो। जैसे इसमें दिया ना, मेघनाद पत्रलेखा में आदाय गच्छत, पत्रलेखा में आदाय कह की जगह मेघनाद गच्छत लिखोगे तो भी आंसर सही है। ठीक है। चंद्रापीड़ा काम आदाय मंदिरा अभ्यंतरम विवेश। चंद्रापीड़ा पत्रलेखा में आदाय मंदिरा अभ्यंतरम विवेश। त्वाम आचार्य शेकृतांजलि कादम्बरी इत्य उक्तवती पत्रलेखा आदाय मध्यमतम विवेश। अंजलि को शिरोभूषण बनाकर
यानी हाथ जोड़कर सिर पर रखती हुई देवी कादम्बरी ने आपकी पूजा या नमस्कार करती है। इस प्रकार कहती हुई पत्रलेखा को चंद्रापीड़ राजमहल में लेकर प्रवेश किया। तो आम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति, एक वचन। त्वम युवाम युवम त्वम युवाम युष्मान। ठीक। स्मितेन का शाब्दिक अर्थ क्या है? मंदहास यानी मुस्कुराना। स्मित माने होता है हिंदी में मुस्कुराना। स्मित माने मुस्कुराना, और वो भी मुस्कुराना नहीं बहुत दांत निकाल के, हल्का सा मुस्कुराना को स्मित कहते हैं। तो यहाँ स्मितेन आया तृतीया विभक्ति में स्मित। उपविष्ट चतत्र अपराक्षित पत्र लेखे। वहाँ बैठकर चंद्रापीड़ ने जब अपने महल में मतलब उसको लेकर पत्रलेखा को जाता है तो चंद्रापीड़ उसको बैठाता है और पूछता है, पत्रलेखे कथय कथम अस्थिता, पत्रलेखा बताओ वहाँ किस प्रकार रही। कियंति वा दिनानि, कितने दिनों रही। कीदृशी वा देवी प्रसादा, तुम्हारे ऊपर देवी की कैसी कृपा रही। का वो गोष्ठया संभवन, कौन कौन सी तुम्हारी गोष्ठी हुई, माने वार्तालाप हुई। को वातिशयन अस्मात् स्मरति, मुझे कौन अधिक याद कर रहा था। अच्छा। इति त्यो पृष्ठा विज्ञापयति, उसके ऐसा पूछे जाने में पत्रलेखा ने कहा, देव श्वेताम, देव यानी राजकुमार सुनिए, आपके चले जाने पर तत्र खलवागते देवे की उर्केण से प्रतिनिर्गता तथा कुसुम शयन समीपे समुपृषम, आपके चले आने पर केऊरक के साथ लौटकर उसी प्रकार फूल की शैया के पास बैठ गई। और अतिष्ठम च सुखम नवनवानम अनुभवती देवी प्रसादान, वहाँ रहते हुए मैंने देवी की नई नई कृपाओं का अनुभव किया। अपराणे च मामेव अवलंब संचरति प्रमद वन वेदिका अध्यारू, दोपहर के बाद मेरा सहारा लेकर घूमती हुई कादम्बरी प्रमद वन की वेदी पर चढ़ गई और मणि खंभे का सहारा लेकर बैठ गई। तस्याम च मणि स्थूल, मणि से बने हुए खंभे का सहारा लेकर सीता माने बैठ गई। स्थित्वा च मूर्तम यु किमपि व्यर्थम इच्छति स्पंदनम चक्षुषा मुखे में सुचिरम विलोक्यत, और थोड़ी देर बाद कुछ कहने की इच्छा से मेरे मुख की ओर देर तक एकटक देखती रही। मैंने उसका आशय समझकर कहा कि आज्ञापयति विज्ञाप्यति, समझकर कहा आज्ञा दीजिए। लज्जाकलित गदगदा कथमपि व्यवहार मुखम आत्मनम अक्रोध, ऐसा कहने पर लज्जा के कारण गदगद होकर किसी प्रकार बातचीत के लिए उन्मुख हुई और मुझसे बोली। क्या बोली? पत्रलेखे दर्शनात् प्रेवति प्रयास, पत्रलेखे मैं जब से तुम्हें देखा तभी से तुम मेरे लिए प्रिय बन गई हो। न जाने किन कारणम तो विश्वत में हृदय, न जाने किस कारण से मेरा हृदय तुम पर विश्वास करता है। अहम तावत न संकल्प पित्रा, मुझे न तो पिता माता ने संकल्प किया है और न मुदोत्ता गुरभी और न गुरुजनों के द्वारा अनुमोदन किया गया है, किंतु राजकुमार के लिए गर्वित होकर बलात् अवल्पेन गुरु हिरानाम नीता कुमारेण चंद्रापीड़ेन कथय महताम कियमेव आचार्य इति। राजकुमार ने गर्वित होकर बलपूर्वक मुझे गुरुजनों द्वारा निंदनीय दशा में पहुंचा दिया। बताओ क्या महापुरुषों का यही आचरण है? वह बात करती है, उससे जो भी बात करती है उस वार्तालाप को पत्रलेखा चंद्रापीड़ से बताती। अतिष्ठम च सुखम नवनाम, इससे जो प्रश्न बनता है वह है अतिष्ठम च सुखम नवनाम अनुभवती देवी प्रसादान। यहाँ जो रेखांकित अंश है जरूरी नहीं है कि यही रेखांकित अंश आएगा, गद्य का कोई भी रेखांकित अंश बोर्ड में बनाया जा सकता है। ठीक है, अर्थ आता रहेगा तो बना लोगे, थोड़ा बहुत अर्थ इधर उधर से आ ही जाएगा। देवी कादम्बरी नए नए अनुग्रहों का अनुभव करती सुरपूर्वक कहाँ रही। कह अपराक्षित, चंद्रापीड़ अपराक्षित, का प्रमद वनेद काम अध्यारोहत, कादम्बरी प्रमद वने नाम अध्यारोहत, लज्जा कलित गदगदा का आसीत, कादम्बरी, यानी सबका उत्तर क्या है? कादम्बरी।